रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे थे टॉरस लगन की। ठीक है जी। टॉरस लगन में अगर आप देखेंगे, मैडम आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्वर्णा मैडम। टॉरस अगर लगन है, ठीक है, तो उसमें एट्थ हाउस में कौन सी राशि आती है बताइए। वृश्चिक। नहीं वो कल जाऊँ नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। बताइए, आप बताइए। एक काम करो फिर। सर जुपिटर की। मैडम आप नहीं, वो न्यू कमर है। अच्छा। स्वर्णा जी आप बताएंगे। काउंट कीजिए। एट्थ हाउस। एट। हाँ, फिंगर्स पे काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 देखो, वृश्चिक टॉरस हो गई, वृषभ राशि। देन फिर हाँ तो जेमिनी। जेमिनी के बाद ऐसे। कैंसर, कैंसर के बाद लियो फोर्थ में आ गई। फिर फिफ्थ में कौन सी आ गई, वर्गो आ गई। सेवंथ में हम्म, लिब्रा आ गई। एट्थ में स्कॉर्पियो आ गई। नाइन्थ में कौन सी आई, सेजिटेरियस। हो गया। सेजिटेरियस का लॉर्ड कौन है? सेजिटेरियस का लॉर्ड है बृहस्पति, जुपिटर। जो कि एक मोस्ट बेनिफिक, नेचुरली मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट है। उसकी मूल त्रिकोण राशि जो है वो एट्थ में आ गई। और नाइन्थ हम्म, कालपुरुष कुंडली में नाइन्थ हाउस जो है, वो नाइन्थ हाउस, नाइन्थ भाव का लॉर्ड जो बृहस्पति है, वो हम्म, भाग्य का स्थान है। वहां से एट्थ हाउस जो है वो ट्वेल्थ पड़ता है। ठीक है। हम्म, तो टॉरस वालों को भाग्य का सहारा कोई ज्यादा नहीं होता। भाग्य वैसे ही कमजोर हो गया। एक तो बृहस्पति एट्थ में आ गया। फिर जो नेचुरली जो राशि है, जो भाव जो है सजिटेरियस है, जो भाग्य को ही रिप्रेजेंट करता है, वो एट्थ में आ गया। ठीक है। तो यहां पर बृहस्पति जहां भी जाएगा, उसमें एट्थ हाउस की नेगेटिव जो एनर्जी है उसको तो वो लेके ही जाएगा। यस सर। ठीक है ना। फिर आप देखेंगे कि जब भी जातक जो है, हमेशा उसकी लाइफ में जो राइज होगा वो सीरियस, मतलब स्ट्रगल और हार्डशिप्स के बाद होगा। उसे बहुत स्ट्रगल, बहुत हार्डशिप्स फेस करने के बाद ही उस जातक को अपनी लाइफ के अंदर राइज मिले। ठीक है। अभी आप देखिए कि एट्थ हाउस का लॉर्ड जो है, ठीक है, एट्थ हाउस का लॉर्ड इलेवेंथ हाउस का हम्म, भी लॉर्ड है। हम्म, तो यस सर। जो गेन्स हैं, वो गेन्स आफ्टर लॉट ऑफ ट्रबल्स, लॉट ऑफ हिंड्रेंस, लॉट ऑफ हार्डशिप्स, आफ्टर लॉट ऑफ हार्ड वर्क ही विल गेन। हम्म, ठीक है। इधर ही विल गेन आफ्टर सो मेनी प्रॉब्लम्स, और ही विल सर गेन म्यूट फ्रॉम कर द दीजिए। प्रॉब्लम्स ऑफ अदर्स। सर ठीक प्लीज है। म्यूट कर दीजिए सबको। मैं सबको म्यूट नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसलिए कि बीच में मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का पार्टिसिपेशन होता रहे। इफ टीवी वगैरह ऑन है, ये सेल्फ डिसिप्लिन की बात है, काइंडली इसको आप देखिए, है ना। कुठे गेले? तो आप ये देखिए, जो इलेवेंथ हाउस का लॉर्ड है वो बृहस्पति है। एट्थ का भी लॉर्ड बृहस्पति है। तो गेन मिलेगा आफ्टर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। और ऐसे जातक को दूसरों की प्रॉब्लम से भी गेन मिल जाता है। समझते हैं कैसे? कैसे बताइए आप लोग। हाँ जी सर, कैसे? क्योंकि वो 8 हाउस का है लॉर्ड। किसी की डेथ। एट्थ हाउस होता है अनअर्न्ड इनकम। हाँ जी। सेकंड हाउस जो है टॉरस साइन, जो लगन के अंदर है, वो है, हम्म। वो रिप्रेजेंट क्या करता है? बैंकिंग को रिप्रेजेंट करता है। एम आई राइट? यस। यस सर। क्योंकि अकमुलेटिंग हम बोलते हैं, संचित धन जो है वो सेकंड हाउस है। हम्म। तो बैंकिंग को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना। तो एट्थ हाउस अर्निंग इनकम, एट्थ हाउस जो है वो गवर्नमेंट का इनकम भी है। यस सर। तो क्या ये कहना गलत होगा कि ऐसे लोग बहुत अच्छे सीए हो सकते हैं? क्यों? यस सर, सीए हो सकते हैं। क्योंकि वर्गो साइन भी। फिफ्थ में आ गया। हाँ जेमिनी जी सर। साइन सेकंड में आ गया।
यस सर। ठीक है ना। हम्म। ठीक है ना। तो सीए होना, गवर्नमेंट लोगों को सीए देखा जाए, लोगों का टैक्स बचाता है ना, उनको एडवाइस करता है कि आप ऐसे यहाँ कर दो, ये वो कर दो, आप गवर्नमेंट गवर्नमेंट के पैसे से मैनिपुलेशन, गवर्नमेंट इनकम से मैनिपुलेशन, राइट। यस सर। ठीक है। ये भी हो सकता है अनअर्न्ड इनकम है, आपकी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को भी इंडिकेट करता है। यस सर। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिल जाना, ऐसी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी मिल जाना जिसके आप हकदार नहीं हो, फिर भी आके आपकी झोली में गिर जाए। हम्म। ये बिल्कुल सही है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई भाई है, तो दूसरा भाई इतना त्यागी हो गया, उसने बोला यार तू रख ले मेरा, नो प्रॉब्लम, मुझे भगवान ने बहुत दे हम्म। दिया, मेरा हिस्सा भी आप रख लो। अच्छा, किसी को उसमें से हिस्सा देना था प्रॉपर्टी में से, उसका आगे कोई वो ही नहीं है, कोई उसका वंशज नहीं है, वो भी आपको मिल हम्म। गया। हम्म। ठीक है। हम्म। समझ रहे हैं ये चीज आप, हाउ एट्थ हाउस, एट्थ हाउस भी बहुत कुछ दे सकता है। फिर आप देखिए जो इलेवेंथ हाउस है, वो ट्वेल्थ मतलब जो कि उनका पाइसिस साइन आ जाता है, इंश्योरेंस सेक्टर से, इन्वेस्टमेंट से गेन। ठीक है। फिर हमने बात की थी कि टॉरस वालों में बहुत अच्छी प्रबल संभावना है कि वो डॉक्टर बन सके, लॉयर बन सके, हम्म। दूसरों को साल्वेशन दिलाने से गेन। हम्म। हम्म। जो मर्जी बनो, कमाने तो पैसे ही है ना लास्ट में। हम्म। इंसान का एम तो आज के दिन, जब तक हम इस संसार के अंदर हैं, तब तक तो एम यही है ना कि दो पैसे कमाएं, सो दैट की अच्छी जिंदगी जी सकें, बच्चों को अच्छी जिंदगी दें, जब तक हम संसारिक बंधनों में हैं। ठीक है। हम्म। फिर हम बात करें सैटर्न, नाइन्थ हम्म। हाउस जो है वो कैप्रिकॉन का है। ठीक है। हम्म। कैप्रिकॉन जो है वो सैटर्न है कि पहले काम कर फिर पैसे दूंगा, पहले काम करो देन यू विल गेट द रिवॉर्ड, पहले हार्ड वर्क करो तभी आपका भाग्य चमकेगा। कैप्रिकॉन साइन जो है भाग्य का साइन बन गया है। हम्म। ठीक है ना। हम्म। अब वो इंडिकेट करता है कि पहले मेहनत देन रिवॉर्ड। तो टॉरस साइन वालों का जो है वो भाग्य उदय मेहनत करने से ही होता है, अगर वो मेहनत नहीं करेंगे तो उनको उनका भाग्य उदय उस हिसाब से नहीं होगा। तो टॉरस साइन वाले ये चीज भूल जाएं कि आउट ऑफ समथिंग उनको कुछ मिलने वाला है। पहले वो काबिल बनाएंगे, जब आप काबिल बन जाओगे उसके बाद आपको फायदा होगा, भाग्य का सहारा मिलेगा। वो इंडिकेट करता है लेट राइज, नाइन्थ हाउस जो है आपको राइज करने में हेल्प करता है। ठीक है। लेट राइज इन लाइफ, देर से मतलब राइज करना, आफ्टर स्पेशली 36 के बाद उनका भाग्य उदय होना, धीरे धीरे हार्ड वर्क करते हैं, फिर उनका भाग्य जो है उदय होता है। नाइन्थ हाउस जो है पिता का भी है, पिता से मिलने वाले सुख में कमी करता है। ठीक है। रिडक्शन, प्लेजर में रिडक्शन फ्रॉम फादरली लव,
फादर के लव एंड अफेक्शन में, फादर से मिलने वाली फैसिलिटीज में, उन सब चीजों में रिड्यूस कर देता है, रिडक्शन कर देता है। ठीक है, अब आप देखिए कि जो इसका सेजिटेरियस साइन नेचुरली जो भाग्य का मूल त्रिकोण साइन है, भाग्य स्थान है, वो 8th में चला गया। फिर जो बृहस्पति है वो 9th में आके डेबिलिटेट कर जाता है, नीच का हो जाता है ना। ओके। हम्म। इट मीन्स इट इंडिकेट्स डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद फादर। पिता जो है ना, बृहस्पति जिसका 10th में होता है ना, वो मस्त मौला टाइप होता है, यस इम्प्रैक्टिकल सर। इंसान होता है। ना तो उसको भगवान ही मिलता है, ना पैसे ही मिलता है। पैसे की तरफ ध्यान नहीं देता, सारा दिन भगवान की तरफ लगा रहता है। लास्ट में वो बोलते हैं, इसके बारे में बोला गया है कि लास्ट में ना तो पैसा ही मिला, ना राम ही मिला। प्रैक्टिकल नहीं ना होते। जब प्रैक्टिकल नहीं होते तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है ना। बृहस्पति नीच का हो जाता है, पिता से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्रिएट कर देता है वहां पे। फिर वही आ गया, सैटर्न का साइन है, बहुत मेहनत करेगा तब जाके उसका भाग्य उदय होगा। ठीक है, लेकिन यस सर। ये, सॉरी, ये कर्माधिपति योग भी बना देता है एक तरह से, बृहस्पति और शनि जो है। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, बहुत यंग एज में कमाना शुरू कर देते हैं। हम्म कभी कभी उसका कारण, ये कोई बहुत खुशी होने वाली बात नहीं है ना। हम्म जब लोग अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं, बंदा बेचारा कमाने में लगा होता है। अब क्या जिंदगी है उसकी, जिसकी कॉलेज, जिस जिसकी सारी जो उम्र, जो टाइम होता है ना, हम कॉलेज टाइम में बहुत, मतलब इंसान कॉलेज में बहुत डेवलप होता है पर्सनालिटी वाइज, दुनिया को देखता है, थोड़े से छोटे मोटे कांड करता है, फिर उनको कवर अप करता है। तो एज अ पर्सनैलिटी, ऐसा इंसान, वो चीजें जो होती हैं ना, जो हिचकप्स होते हैं, जो अड़चने आती हैं, फिर वो उनको कवर अप करता है, फिर कहीं पढ़ाई में पीछे छूट जाता है, फिर कोशिश करता है कि, मतलब उसमें थोड़ी स्ट्रगल भी होती है, थोड़ा सा एंजॉयमेंट भी होता है ना। तो वो एक जो पार्ट है लाइफ का, ऐसा इंसान जो पहले ही बेचारा कमाने लग गया, तो आप सोचिए कि वो तो, मतलब जब तो जितना काम लोग 60 की उम्र में पहुंच के करते हैं, उतना तो वो 30-35 तक कर चुका होता है। उसका रीजन कोई भी हो सकता है। ये भी एक रीजन हो सकता है कि पिता इतना, मतलब अर्न नहीं कर पा रहा, बेचारे को मजबूरी में काम, अर्ली एज में तो लोग मजबूरी में ही कमाने लगते हैं ना। या तो फादर का सपोर्ट नहीं है, या फादर जो है इतना अर्न नहीं कर पा रहा है कि सपोर्ट कर सके, सपोर्ट उसे मिले। ये भी एक, लोग बड़े खुश हो जाते हैं, कर्माधिपति योग, नाम भी इतना वो खतरनाक सा रखा हुआ है ना। बंदा बोलेगा ये यार बस, ये योग पंडित जी ने बता दिया, पता नहीं मैं कौन सा माउंट एवरेस्ट पे झंडा गाड़ दूंगा, है ना। बंदा ऐसे सोचता है। अब आप सोचो, बोले आप तो जल्दी कमाना शुरू कर दोगे, बंदा खुश। अब जब कमाने लग जाता है, आप सोचो, हम लोग सब जॉब करते हैं, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि यार बचपन के दिन ना, कॉलेज के दिन बड़े अच्छे थे, है ना। सोचते हैं ना कि वो दिन दोबारा नहीं आएंगे, अब तो हम बस चक्की में पिस रहे हैं, है ना। देखो, थोड़ा सा हंसी मजाक में ना चीजें बेटर तरीके से समझ आती हैं। श्योर। शनि तो कर्म को रिप्रेजेंट करता है, उसने तो कर्म कराना ही है। अब जो, अब एक चीज होती है जिसका शनि और बृहस्पति का कोई कॉम्बिनेशन होता है ना, ऐसा इंसान इजीली काम करने लग जाता है, काम पे उसे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, उसे कोई गाइड बहुत अच्छा मिल जाता है। बहुत सारी चीजें अच्छी भी हैं, नो डाउट। लेकिन मैं ये मानता हूं कि उस बंदे को स्ट्रगल करनी पड़ती है, काम बहुत करना पड़ता है, बहुत काम करवाता है ये योग जो होता है। हाँ, राइज देता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, फिर ये पार्ट एक कुछ हद तक ठीक है। देन इक्वेरिस साइन आ जाता है, जो शनि का मूल त्रिकोण साइन है, वो 10th हाउस में आ जाता है। शनि जो है इसके लिए, शुक्र के लिए मोस्ट योग कारक प्लेनेट है। एक केंद्र स्थान है, एक जो है वो है
एक केंद्र स्थान और एक जो त्रिकोण का स्थान है उसका स्वामी है, भाग्य का स्वामी है, 10th हाउस का स्वामी है। अब आप देखिए 12th साइन जो है वो 11th में आ गया है पाइसिस, इक्वेरिस जो है वो आ गया है, जो कि लाभ का 10। मतलब साइन है, वो 10th में आ गया। अब ऐसा इंसान कोई भी कार्य करेगा ना पैसे के लाभ के लिए करेगा, अगर उसका लाभ नहीं है तो काम नहीं करेगा। पहले सोचेगा कुछ भी करने से पहले कि मेरा फायदा है कि नहीं है, क्योंकि उसने काम लाभ के लिए ही करना है। ठीक है, एक बात आप देख लो, आप देखो जिसका किसी का टॉरस वाला है या किसी के आसपास कोई टॉरस वाला है, आप उसको ये चीज उसमें देखिए, दे आर वेरी वेरी प्रैक्टिकल। उसने ठीक उस सर। उसने देखना है कि ये काम मैं करूंगा मेरा फायदा है कि नहीं है, नहीं है तो साइड हो जाओ, फायदा है तो वो काम करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए कि जब अम, ये जो साइन है मतलब इक्वेरिस 10th के अंदर आ गया है, तो ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी बनाता है इंसान को, क्योंकि इट इज अ साइन ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ राहु का इम्पैक्ट भी आ जाता है। ऐसा इंसान बड़ा करने की सोचता है, कुछ बड़ा करूं। ठीक है, फिर ऐसे इंसान को इनकम होती है फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स। हम्म। ठीक है, फॉरेन रिसोर्सेज, इस चीज को भी ये दिखाता है, क्योंकि जो इक्वेरियस साइन है शनि के साथ साथ उसका को लॉर्ड राहु भी है। यस सर। ठीक है, तो ये जो प्रोफेशन वाला काम है वो लगभग ठीक है, मतलब वो डिपार्टमेंट में इनको राहत मिलती है। देन आप 12th हाउस में जाएं तो अगेन वहां पर एरिस आ जाता है, एंड यू ऑल नो कि वहीं अपनी एनर्जी देगा, आराम पसंद, और वहीं अपनी स्पॉन्टेनिटी आएगी। वहीं पर जो है स्पॉन्टेनिटी क्या आएगी, कभी कभी मियाँ बीबी का झगड़ा हो जाता है वो भी बेडरूम में। ठीक है, क्योंकि स्पॉन्टेनियस बिहेवियर है। फिर उसके बाद आप देखिए कि ऐसे जो इंसान हैं उनका मैक्सिमम जो टाइम है आउटसाइड द होम बीतता है, ट्रैवलिंग बहुत करना। अगर घर पे भी रहेंगे तो भी चैन से नहीं बैठ पाएंगे, किसी ना किसी वजह से छोटे मोटे ट्रैवल लगे ही रहते हैं, फॉरेन ट्रैवल्स, अवे फ्रॉम होम। ठीक है, अपने ब्रेड एंड बटर के लिए पैसा अकोमुलेट करने के लिए बाहर जाना, बाहर ट्रैवल करना। अच्छा, एक चीज मैंने आपको बताई थी, अब आप लोग ऑब्जर्वेशन नहीं करते हो, ये चीज मैंने किसी में नहीं पाई। ठीक है, किया कीजिए। मैंने आप लोगों को एक चीज बोली थी कि अगर मंगल और शुक्र की युति हो तो ऐसा इंसान बहुत खर्चीले स्वभाव का होता है, यस बोली थी सर। ना भाई, एक्नॉलेज तो कीजिए, बोली सर। थी ना ये चीज आपको, यस सर। है ना। तो अब यहाँ देखिए ना एक्वेरियस साइन कहाँ आ रहा है, 12th हाउस में, हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर, जो कि मूल त्रिकोण राशि है मंगल की। लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर, हैवी एक्सपेंडिचर, स्पेंड थ्रिफ्ट लोग होते हैं, धुआंधार खर्चा करते हैं अपने ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर। ठीक है, स्पेंडिंग ऑन सेल्फ एंड फैमिली। ठीक है, फिर आप देखिए ये जो लोग हैं इनका एरिस साइन इनके पांव वाली जगह पे आ गया, पांव में चक्कर मतलब एनर्जी। ये भी हो सकता है कई बार ना ये लोग पाँव ऐसे ही हिलाते रहते हैं बैठे बैठे, या कोई स्पोर्ट्स खेलेंगे जिसमें पैरों का यूज ज्यादा होता है, क्योंकि एनर्जी जो है वो पाँव वाले उसमें आ गई, फीट जिसमें बहुत ज्यादा, कोई रनिंग करना या कोई फुटबॉल खेलना, कुछ ऐसी गेम्स खेल सकते हैं। अगर आप में से कोई रिसर्च ओरिएंटेड होगा तो इस लेक्चर के बाद सीधा वो नेट पे जाएगा, बोलेगा फुटबॉल प्लेयर्स विद टॉरस साइन, कोई है मशहूर, देखेगा। ठीक है, अगर उसकी कुंडली देखो। ठीक है ना,
क्लोथिंग, लग्जरीज पे, अपने आप की ब्यूटिफिकेशन के लिए बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं। कभी कभी इनको ये बहुत सोचे समझे अनप्लान्ड तरीके से खर्चा करना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे देता है। जरूरत से ज्यादा खर्चा अक्सर कर देते हैं। ये उन जो होते हैं ना, फिर बोलते हैं कि मेरी वाइफ तो बहुत खर्चा करती है, तो देखना, वो टॉरस है, हो सकती है। बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि वो टॉरस साइन हो उसका। ठीक है, क्योंकि सारी एनर्जी ही वहां पर है। ठीक है, फिर हम देखिए, टॉरस साइन जो होता है, उनके हस्बैंड जो होते हैं रिच होते हैं। ठीक है, टॉरस साइन पैसे को, बैंकिंग को, रिसोर्सेज को, बेसिकली टॉरस साइन अगर हम एक्चुअल वर्ड देखें, वो रिसोर्सेज को रिप्रेजेंट करता है, सिग्निफाई करता है। फूड, आपका वे ऑफ ईटिंग फूड, टेस्ट क्या है आपका, आपका टेस्ट कैसा है। हम कई बार लोगों को बोल देते हैं ना, या कई बार आपने लोगों को अक्सर बोलते हुए सुना होगा कि यार तेरा टेस्ट अच्छा नहीं है ना। हम्म। फिर आप ये देखिए कि अगर सैटर्न 12th हाउस के अंदर है और सेकंड में मून है, उनका कोई कॉम्बिनेशन बनता है, या सैटर्न मून का कॉम्बिनेशन बनता है, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ऐसा जो इंसान है फूड बिजनेस में हो सकता है, फूड के काम में हो सकता है। सैटर्न अगर टॉरस साइन के अंदर हो, तो बैंकिंग, फाइनेंसिस, स्पीकिंग, ऐसे प्रोफेशन जहां बोलना पड़े, या ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत मेच्योर वे होता है उनका थिंकिंग का, और वो झूठ भी बोल जाते हैं। ठीक है, टॉरस वाले ना बड़ा सफेद झूठ बोल सकते हैं, उनका झूठ पकड़ना बड़ा मुश्किल है, आप पकड़ नहीं क्यों पाओ। सर? हाँ जी, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? देखिए ना, मतलब सैटर्न को चालाकी से भी जोड़ा गया है। सैटर्न इनका स्ट्रॉन्गेस्ट लिए योग कारक, दैट्स व्हाई। नहीं नहीं नहीं, सैटर्न को आप चालाकी से भी तो जोड़ते हैं ना। तो वो तो सर सबकी पत्री में होता है, मैं भिन्न टॉरस समय की से। बात कर रहा हूँ ना। अगर सैटर्न टॉरस में, टॉरस नेचुरल साइन तो वे ऑफ स्पीकिंग का भी है ना। पर सैटर्न तो स्लो प्लैनेट है ना। हाँ जी, स्लो भी सैटर्न है, तो मेच्योर भी है। ये झूठ बोलेगा, ये थोड़े से उसमें ऐसे मिला के झूठ बोल देगा, आप पकड़ नहीं पाओगे। अच्छा, अगर सर बहुत सैटर्न कलाकार टॉरस होते में हैं, है झूठ तो। बोलने में माहिर होते हैं। हाँ, आप उनका झूठ झूठ, बोल झूठ बोलने में माहिर कौन इंसान है? वो नहीं है जो बहुत ज्यादा झूठ बोलता है, वो है जिसका झूठ पकड़ में ना आए। हाँ जी। ठीक सर है, तो और सैटर्न इन सर टॉरस। ये भी जज कर लेते हैं कि सामने वाला झूठ बोल रहा है, और ये हंस के बात को टाल भी देते हैं। बहुत जल्दी, बहुत जबरदस्त जज करते हैं ये। अच्छा। ये झूठ पकड़ लेते हैं 2 मिनट में। इनको बड़ा डिप्लोमेटिकली टाल देंगे, लेकिन इनको पता लग जाएगा कि वो झूठ बोल रहा है। ठीक है ना। तो फिर अगर शनि सेकंड हाउस में होगा तब भी सेकंड हाउस टॉरस, हाँ हो सकता है। साइन की और बाकी प्लैनेट्स की जो प्लेसमेंट है ना, वो एनर्जी। डिपेंड तो करती है। फिर ऐसे लोगों की जब शनि की दशा आती है ना, इनका एक, अगर टॉरस के अंदर सैटर्न है ना, तो एक ये पेंडिंग कर्मा है कि इन्होंने पिछले जन्म में रिसोर्सेज को वेस्ट किया है। ये लोग फूड बहुत वेस्ट करते हैं तब। किसी ने रिसोर्स मांगा, उसको दिया नहीं। किसी लेबर ने पैसे मांगे, मेड ने पैसे मांगे, एडवांस में मांगे, उसको दिया नहीं। किसी को जॉब से निकलवा दिया। ठीक है, तो क्योंकि रिसोर्सिस का है ना, सैटर्न अगर वहां पे आ जाता है, तो कहीं ना कहीं वो पेंडिंग कर्मा दिखाता है, दर्शाता है, जहां पर आपने किसी को रिसोर्सेज नहीं दिए। ठीक है, और आप ये देखेंगे इस जन्म में आपको कई बार अक्सर लोग मिलेंगे जो आपसे हेल्प लेने के लिए आएंगे। मेड बोलेगी एक्स्ट्रा पैसे दे दो। आपके सबॉर्डिनेट कोई काम कर रहा है, मतलब जिस आपने कोई बिजनेस किया है,
वो आपसे पैसा मांगेगा, लोग आपसे रिसोर्सेज मांगेंगे, फूड मांगेंगे। हम्म अक्सर आप देखेंगे कि आप कहीं जा रहे हैं तो बेगर्स दे विल आस्क फॉर फूड। हम्म ठीक है ना। तब इन लोगों की जब सैटर्न की महादशा आती है, अगर, तो इन लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, अपने रिसोर्स बंद हो जाते हैं। दे नीड, दे हैव टू स्ट्रगल फॉर अर्निंग्स, पैसे के लिए। ठीक है। हम्म तो और आप देखेंगे उसी समय आपके पास लोग भी आएंगे कि भाई हम मेरी जॉब चली गई है, मुझे कोई रिसोर्स दिला दो, मुझे कोई काम दिला दो, मुझे मतलब ये चीज दे दो, वो चीज दे दो। तो आपको करना क्या है कि आपको हेल्प करनी है उनकी, कि आप रिसोर्स बिल्डिंग में, कि आप उनको कोई हेल्प कर रहे हो, कि आप जो है किसी की कोई छोटी मोटी जॉब दिला दी। आप प्लेसमेंट एनर्जी एजेंसी चला रहे हो, कोई बोल रहा है कि यार मेरी जॉब दिला दो, मैं लेकिन मैं पे नहीं कर सकता, बहुत अम, मुश्किल हालात से गुजर रहा हूं। तो वहां आपने विदाउट टेकिंग एनीथिंग यू हैड गिवन हिम और हर अपॉर्चुनिटी। ठीक है। हम्म दिस शोज ऑल्सो काइंड ऑफ पेंडिंग कर्मा, कि आपने पिछले जन्म में रिसोर्स वेस्ट किए हैं, तो अभी आपको लोगों को रिसोर्स देने पड़ेंगे। नहीं दोगे तो अपने रिसोर्स बंद होने की नौबत आ जाएगी। हम्म हाँ जी। सैटर्न 8th हाउस में है, सैटर्न की दशा आ गई, अपनी जॉब और पैसे की तंगी हो गई। लास्ट पास्ट कर्मास में यू हैड वेस्टेड अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, और किसी का रिसोर्स छीना, किसी को रिसोर्स खराब किया आपने, तो अभी वो आएगा भी। हम्म कोई रिक्शा वाले ही आप जा रहे हो, उसने ही बोल दिया कि बहुत प्रॉब्लम चल रही है, आई नीड सम मनी। कोई आपके एम्प्लॉय काम कर रहा है, मुझे एडवांस चाहिए। वो आ रहे हैं, मतलब वो कर्मास जो हैं वो आ रहे हैं आपको फिर से, मतलब दे आर कमिंग, आपसे लेने के लिए आ रहे हैं, यू नीड टू गिव देम। सर मगर ये शाटन की दशा में ही होगा ना ये सब? जी, हम उसी की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर सबसे अच्छी चीज ये है कि आपको करना क्या है कि फूड डोनेट करें किसी को, किसी को आप हेल्प करें कोई जॉब एक्वायर करने के लिए, है ना। आप वेल टू डू हैं, आप जॉब को छोटा बड़ा सोच सकते हैं, लेकिन जिसके पास कोई रिसोर्स नहीं है, जिसको ये सुबह उठ के ये चिंता है कि मैं शाम को खाऊंगा कैसे, शाम को मैं घर क्या लेके जाऊंगा, बच्चों को क्या खिलाऊंगा, मतलब जो नीडी आदमी है, उसको कोई भी अगर आप कोई रिसोर्स क्रिएट कर देते हैं उसके लिए, या उसे मदद कर देते हैं कि कोई जॉब एक्वायर करने में, तो वो आपको फिर आपके जो कर्मास हैं उनको बैलेंस करता है। ठीक है। ठीक है। हाँ सर। भाई लोग, आप बोर हो जाते हो या नहीं, आप तो सो ही जाते हो, कोई रिप्लाई ही नहीं करते। नहीं सर। सर ठीक है। सर और हाँ सर सर। ना बाय डिफॉल्ट ये लोग हम्म कर रहे होते हैं से हम्म मतलब सेवा ठीक है। भी कर एक रहे चीज होते हैं। कर रहे भी होते हैं कई बार, इफ पर्सन इज नॉट अंडरस्टैंडिंग, कई बार कई लोग होता है नहीं करते हैं डोनेशंस, मतलब फूड डोनेट नहीं कर रहे, किसी को रिसोर्स लगाने में हेल्प नहीं कर रहे, तो एटलीस्ट अगर उनको पता लग रहा है तो फिर करिए। आप कई बार देखेंगे कई लोग ऐसे होते हैं, वो कहीं, स्पेशली इट हैपेंस इंडिया में, ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। आपके पास बैगर्स बहुत आ जाएंगे, आप कुछ खा रहे होगे, बैगर्स आ गए, वहां 20 लोग खड़े होंगे, वो आपके पास, उनके पास नहीं जाएगा, आपके पास आएगा। दो यस जी। सर। सर सैटर्न इन सेकंड हाउस एक चार्ट है, उसकी लाइफ बिल्कुल ऐसे है, टॉरस में नहीं है पर सेकंड पर वो सेकंड हाउस में है, ठीक है। तो बहुत सिमिलरिटी है। उसको फिर यस सर। देना चाहिए,
सबसे बड़ी बात है वो दे, फूड डोनेट करे, कोई भूखा है उसको फूड खिला दे। अगर मतलब कोई उसके पास हेल्प के लिए आता है कि मुझे आप कोई जॉब दिला दो, उसको दिलाओ। आपको पेंडिंग मतलब कर्मा है, जब नहीं तो सैटर्न की दिशा आएगी, फिर आप भागते हुए घूमोगे। ठीक है। फिर आप देखिए वीनस जो है, वीनस इज अ सिग्निफिकेटर ऑफ हीलिंग। मृत संजीवनी है ना वीनस के पास। यस सर। ठीक है, मेडिसिन, फूड, चाइल्ड बर्थ, आपका जो डीएनए है उसका कारक भी शुक्र है। ठीक है, शुक्र के पास ज्यादा ज्ञान है बृहस्पति से। जब एस्ट्रोलॉजी को लेके कंपटीशन हुआ था बृहस्पति और शुक्र में, तब शुक्र मतलब जीत गए थे। जिसके चार्ट में वीनस और सैटर्न का कॉम्बिनेशन हो, या वीनस और सैटर्न जो है आपस में कंबाइंड होकर बैठे हुए हैं, तो वो ना शुक्र वंशी हो जाते हैं। एक आपने वो स्टोरी सुनी थी ना कि वो भृगु ऋषि ने मतलब लात मार दी थी कुछ ऐसे करके। एनीबडी नोज दैट स्टोरी? जी सर सर। नहीं जी सर। एग्जैक्टली नहीं बताइए पता। फिर दर्शकों को। भृगु ऋषि ने क्या विष्णु जी के चेस्ट पर लात मारे थे। अच्छा। तब तब लक्ष्मी जी ने गुस्सा होकर उनको श्राप दिए थे कि आप मतलब लक्ष्मी से विहीन हो जाओगे बोल के। हाँ। फिर फिर जब उन्होंने क्षमा मांगा तो फिर विष्णु जी को बोले कि आप लक्ष्मी जी मेरे घर पे मेरी पुत्री बन के जन्म लेंगे बोल के। तो वो फिर भार्गवी बन के जन्म ली थी। जो शनि और वीनस का कॉम्बिनेशन है ना, जिसके ये कॉम्बिनेशन होगा, उनको लेग्स रिलेटेड इशू रहेंगे। अच्छा। उनकी फैमिली में किसी ना किसी को लेग्स रिलेटेड इशू रहेगा। अगर मान लीजिए 7th हाउस में, सॉरी 9th हाउस में है फॉर एग्जांपल, फादर को लेटर, ये नहीं कि मतलब शुरू में ही हो जाएगा, मतलब ही विल नीड मेडिसिन कहाँ, लेग्स के लिए। 4th हाउस में तो पॉसिबली मदर को। ऐसे करके आप भाव से इसको मिक्स करें, तो आप ये भी प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि आपके घर में 100% जो है उसको ये इशू हो सकता है। आपको भी हो सकता है। जिसका सैटर्न वीनस है वो लेग्स के लिए मेडिसिन लेगा। लेग्स का इशू, नी पेन हो गया, मतलब टांगों में दर्द हो गया, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम। ठीक है, अगर फिर मतलब कोई सर मेरा और होता है नी प्रॉब्लम। हैं मेरा जी, है हाँ सर। जी मेरे सटन और भी है। वीनस है साथ में और मेरा नी प्रॉब्लम होता है। होता है। ये बहुत प्रोमिनेंट है, मतलब ये जो ये सूत्र है काफी अच्छा अप्लाई होता है। तो सर इन लोगों क्या डॉटर्स अगर होती हैं तो फिर वो अच्छी होती हैं, लक लेकर आती हैं, क्योंकि उसमें उनको वो दिया था ना। उनको उनको पूजना चाहिए। हमारे जो संस्कृति में हम्म, देखिए चीज सर आई, एस्ट्रोलॉजी में उसको डिस्कवर किया गया, फिर हमारे थिंक टैंक ने उसको एक लाइफस्टाइल परंपरा बना दिया कि हम्म, आप फीमेल, अपने घर की फीमेल्स की इज्जत करें, पुत्रियों को बहुत सारा स्नेह दें, ऐसी चीजें होने लग गई। ये हमारे बाय डिफॉल्ट है कल्चर में। ठीक है। पर ये शुक्रवंशियों को मेरे ख्याल से लड़कियों से ज्यादा अटैचमेंट होता है फिर। हाँ होता भी है। ये भी एक उनके चीज, हाँ उनके जी, मेरे को बहुत उनके ज्यादा। प्रति उनके प्रति कुछ एक्स्ट्रा कर्मास भी होते हैं ओके। टुवर्ड्स फीमेल। ठीक है। टांगों, वीनस और सैटर्न का एक्सचेंज है, टांगों का इशू देगा, लेग्स का इशू देगा, लेग्स में प्रॉब्लम देगा। सैटर्न और वीनस है तो जॉब ओरिएंटेड वाइफ मिलेगी, जॉब करने वाली वाइफ मिलेगी। 7th हाउस का 8th हाउस से कॉम्बिनेशन हो जाए, 7th का 11th में कॉम्बिनेशन बन जाए, सैटर्न और वीनस का कॉम्बिनेशन बन जाए, जॉब ओरिएंटेड वाइफ, वाइफ से लाभ,
पत्नी से मतलब फाइनेंशियल गेन्स होते हैं उसे, ऐसा इंसान अपनी लाइफ में मैरिज के बाद राइज करता है। अगर ठीक है। 7 और 8 का भी हो तब भी। हम्म। हम्म, ठीक है। और आप देखिए कि वीनस और सैटर्न अगर किसी फीमेल के चार्ट में है, तो ऐसी जो फीमेल हैं बहुत ट्रेडिशनल होंगी, पुरानी परंपराओं का पालन करने वाली होंगी, अपनी लाइफ में बहुत डिसिप्लिन्ड होंगी, हार्ड वर्किंग होंगी, प्रोफेशनलिज्म बहुत होगा उनमें, घर में भी काम करेंगी तो बहुत ही मतलब परफेक्शनिस्ट कार्य करने की सोचेंगी। ठीक है। अगर उनके हस्बैंड उनके नाम पर बिजनेस करते हैं तो उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। जिसके चार्ट में सैटर्न और वीनस का कॉम्बिनेशन है। हम्म, ठीक ठीक है। है। जिसके हॉरोस्कोप में सैटर्न और वीनस का कॉम्बिनेशन हो, उसकी वर्क प्लेस के ऊपर बहुत सारी फीमेल्स रहती हैं, हमेशा औरतों से घिरा रहता है। ठीक है। कभी कभी थोड़ा मतलब अगर यहाँ एफ्लिक्शन कुछ आ गया तो अफेयर भी स्टार्ट हो जाता है वर्क प्लेस पे। ठीक है। वीनस जो है लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है, व्हीकल जो व्हीकल जो हैं आपके लग्जरियस व्हीकल हैं। सैटर्न जो है हम्म ओल्ड जो है, जैसे सेकंड हैंड ओल्ड पुरानी चीजें। तो ऐसे लोग जो हैं ओल्ड व्हीकल्स का जो संबंधित जो कार्य करते हैं, उनको ब्यूटीफाई करने का, गाड़ियों से संबंधित जो एसेसरीज होती हैं उनसे संबंधित काम करने का, और उनको मॉडिफाइड करने का, उनको सेल परचेज करने का, ऐसे कार्य भी करते हैं। सैटर्न और वीनस मेडिसिन को भी रिप्रेजेंट करता है, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के प्रोफेशन में मेडिसिन से भी कोई जुड़ाव हो सकता है। ठीक है। सैटर्न और वीनस जो हैं वो ये भी रिप्रेजेंट करते हैं कि ऐसे इंसान की थाइज काफी स्ट्रांग होती हैं। यस सर। ठीक है। अच्छा एक चीज और बताता, जब सैटर्न के ऊपर से वीनस का गोचर होता है, वैसे तो सैटर्न के ऊपर से सैटर्न और बृहस्पति का जब गोचर होता है तब इंसान को फर्स्ट जॉब मिलती है, लेकिन उसमें भी वो फर्स्ट टाइम पे तब अर्निंग स्टार्ट करता है, पैसा कमा के घर लेके आता है, जब उस सैटर्न या जुपिटर से गोचर का वीनस आगे कहीं मिलता है। समझ गए हम्म स्वर्ण मैडम? तीनों को मिलना चाहिए कहीं ना कहीं। देखिए वीनस को। सैटर्न के ऊपर से बृहस्पति का गोचर हुआ, अपलिफ्टमेंट मिलेगी, तरक्की मिलेगी, जॉब मिल सकती है, लेकिन जब फर्स्ट हम्म अर्निंग होगी ना, तो वहां पे वीनस का गोचर भी उसके ऊपर से होगा, तो इंसान फर्स्ट टाइम अर्न करके घर लाएगा। अर्निंग शुक्र से होगी। फर्स्ट, हम्म पहली, जीवन में पहली बार ठीक जब है। वो कमाएगा, आप उस डेट को, बहुत लोगों को याद हम्म होता है, अब देखिए उस तरह का गोचर अपने चार्ट पे लगा के। स्वर्णा मैम समझ आया हम्म आपको? हम्म, हाँ हाँ गोचर समझ आ रहा है ना? गोचर जब मैं बोल रहा हूँ उसका मतलब क्या है? हाँ क्या समझ है? में आ जब सैटर्न और वीनस का कॉम्बिनेशन होता है, उसके ऊपर से जुपिटर का ट्रांजिट होता है। मैं ट्रांजिट बोलूं या गोचर बोलूं, इसका मतलब एक ही है। हाँ। ठीक है। तो जिंदगी में लाइफ के अंदर अपलिफ्टमेंट आती है, स्टेटस बढ़ता है इंसान का, मैरिज होना, चाइल्ड होना, नई जॉब लग जाना, रिसोर्सेज नए एक्वायर करना, कोई प्लॉट खरीद लेना, कोई कोठी खरीद लेना, कोई फ्लैट खरीद लेना, कोई नॉलेज नई नॉलेज एक्वायर करना, कोई प्रमोशन हो जाना, ऐसी चीजें होती हैं। हम्म, ठीक है। सर चाहे वो जुपिटर त्रिकोण में भी हो तब भी ना, त्रिकोण में जब हो तब मान भी। लीजिए शनि और शुक्र का कॉम्बिनेशन आपके हॉरोस्कोप के अंदर है, और एक सेकेंड, जुपिटर और सॉरी सैटर्न और वीनस का कॉम्बिनेशन आपके हॉरोस्कोप में है, और उसके ऊपर से जुपिटर का गोचर होता है, तब बच्चा जब उसके होना, ऊपर से। मकान की ठीक है। रेनोवेशन करने लग गए, पेंट करवा लिए घर पे, नए
नए बेड ले आए, नई अलमीरा बना ली, नई सोफे ले आए, डाइनिंग टेबल, सारा फर्नीचर चेंज कर दिया। अभी मैडम के पास फ्रिज डबल डोर था, तो मान लीजिए विद्या मैडम ने नया फ्रिज खरीद लिया बड़ा वाला, जिसमें डिस्पेंसर इनबिल्ट आता है 2-3 लाख का। ठीक है, ऐसी चीजें होना, मतलब अच्छी चीजें होना। आपने सोचा बहुत टाइम हो गया पेंट नहीं करवाया, चलो पेंट करवा दे। सोफे बहुत पुराने हो गए, नए लेके आओ, नए खरीदिए। तो हमारा घर छोटा है, बड़ा घर ले लिया, या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ले ली, ऐसी चीजें लाइफ में होती हैं। जब सैटर्न वीनस का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, तो आप देखेंगे कि ऐसे इंसान की लाइफ के अंदर 28 to 30 ईयर्स की एज में एक मेजर इवेंट इवेंट होता है, जो कि उसका मतलब उसको लाइफ में प्रोग्रेस देता है। ठीक है, ये अब मैंने कैसे कहा, हम्म कोई भी बता सकता है, ओपन क्वेश्चन फॉर ऑल। शनि का 30 साल का रहता है एक सर्कल। बिल्कुल ठीक, यही आंसर है। जब हम्म सैटर्न वो करता है, फिर वो शुक्र और उससे निकलता है, तो फिर वो उसको एक मेजर इवेंट देता है, एक अपलिफ्टमेंट देता है। कोई जॉब लग जाना, या किसी की मैरिज हो गया, चाइल्ड हो गया, कुछ नया परचेज कर लिया, कुछ फाइनेंशियल गेन्स हो गए, कुछ भी मतलब। ठीक है, जॉब प्लेसमेंट, पहली जॉब लग गई, ये सब बातें हैं जो हमने कुछ प्रिडिक्टिव और कुछ हमने डिटेल में चीजें की बात की टॉरस के बारे में, और सैटर्न और वीनस के बारे में हमने कुछ बहुत सी चीजें डिस्कस की हैं। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी प्रिडिक्टिव टॉरस का और एक लेक्चर होगा, 1-2 लेक्चर और होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो चीजें हैं एस्ट्रोलॉजी में, आपने देखा कि कैसे हम चीजों को ब्लेंड कर रहे हैं, साइंस को, एनर्जीज को, सिग्निफिकेशंस को, उनको ब्लेंड करते हैं, जोड़ते हैं, और हमारी प्रिडिक्शन आ रही। ये मेन सीखने पकड़ने की चीज ये है। ठीक है, सर, हाँ जी स- बोलिए। शनि गुरु राहु केतु इन लोगों का टर्न मतलब ज्यादा होता है ना हाँ एक जी, राशि पे। तो अम, मतलब शनि राहु केतु गुरु या शनि किसी के साथ भी आ जाए तो उस साल भर सबका वैसे ही होगा कॉम्बिनेशन। एक सेकंड, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं अभी। जी जी।